हेलो, राधे राधे। हेलो, राधे राधे भाई। संजीव शास्त्री जी से बात हो रही है हमारी। जी हाँ। बहुत बढ़िया। मैं शैलेंद्र कुमार बोल रहा हूँ सिकोहाबाद से। सुखाबाद से। जी जी जी, गांव तो मेरा सलेमपुर है, सिकोहाबाद में निवास करते हैं हम। गांव आपका सलेमपुर है? सलेमपुर पड़ता है सिकोहाबाद से 7-8 किलोमीटर आगे। सलेमपुर तो में तो हमारे गांव की रिश्तेदारी है। ये कौन सा गांव पड़ता है अपना? हमारा गोकुलपुर गांव पड़ता है। गोकुलपुर तिलियानी। हाँ जी। उधर मेरी कथा हो गई। एक नंगला महाराम पड़ता है नवा टेड़ा के पास में। बिल्कुल बिल्कुल, वहाँ नगला महाराम में 2 कथा हमारी भी हो चुकी हैं, शहीदाबाद अच्छा, के पास। उसे हाँ जी जी जी, तो वहाँ पर पूछना। शैलेंद्र कुमार नाम है मेरा। अच्छा अच्छा। शायद आपका से आपका दूसरी बार मेरी कथा हुई थी, जो हरिओम है, गुड्डू है। अच्छा अच्छा, आपकी नगला महाराम वीडियो मेरे पास भैया ही जी पड़ता हमने है। देखी थी। हाँ। वीडियो देखी थी हमने। अच्छा अच्छा। और बड़ी खुशी हुई हमने आपकी वीडियो, क्योंकि और भी हम वीडियो वगैरह देखते रहते हैं। जी जी। तो कोई उल्टी सीधी बातें बोलता है उसे कि क्या बोलना कि ये कर दो, लेकिन आपका विचार बहुत अच्छा लगा हमें, बहुत अच्छा। जी। कि और हम लोगों के हित में ही आपने बोला है, न कि ये कि जलन ईर्ष्या से बोला हो। नहीं नहीं, हमने तुम्हें है ना, बहुत बढ़िया। आपको हम बहुत बहुत, आपको, आपके परिवार को और आपके गुरु को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और मैं तो खैर रामनाथ जी परिवार से हूँ। अच्छा मैं जी तो इन अच्छा। चीजों में बहुत कम आते हैं, हमारे मंडल का एक दो ही भले हैं ना, बहुत कम आते हैं। तो हमारे गुरु जी को आप जानते हैं? क्या नाम बताओ? परम पूजनीय गुरुदेव वैसे शास्त्री जी। पिलक्तर वाले। हाँ। जी जी, उन्हें हमारे बारे में पूछना आप। अच्छा अच्छा। हमारे संपर्क में हैं, बहुत बढ़िया है। हम्म। बहुत अच्छा स्वभाव है उनका। हाँ, वो भी इन बातों में बहुत कम। और तभी परमात्मा उन्हें लाइन लगी है कथा की, उनकी कथा हम तो नहीं कह सकते, ये तो समाज ही कहता है। मेरी भी कथा बनती है और बहुत कथा मिलती है। अरे वो तो ये मान लो, देखो हम आज दिन तक हमने अपने गुरु की और अपने मतलब गुरु भाइयों की कभी कुछ कहा ही नहीं है। वो उनके बारे में बताएं, वो ये मान लो अगर उन्हें लक्ष्मी पुत्र कह दें। हकीकत बात है। क्योंकि पता नहीं है, मैं खुद कंफ्यूज हूँ कि उन पर माया कितनी आती है। अरे भैया क्या आप वो साथ रहो, आप खुद नहीं बता पाओगे कि इतनी माया आती है। कि हमारे गांव में कार्यक्रम हुआ था, हमारे गांव गोकुलपुर में, जब 2013 में स्वर हम्म, सम्राट जी कथा बंधी हुई थी। वो हम्म, कथा श्रीमान मंजे शास्त्री और माधव शास्त्री जी ने कही। उसमें हम्म, उनकी कथा बहुत दूर चल रही थी। तो हमारा एक भाई है परीक्षित, हम्म, तो उसने फोन करके बुलाया। हम लोग पहले कैस्ट टेस्ट में साथ रहे हैं। तो वो हम्म, 1 घंटा के लिए आए थे, पूछ लेना कहीं फोन करके। इतने हम्म, रुपए मिल गए थे 1 घंटा में, जितने पूरी कथा में नहीं मिलते। बढ़िया। अब हमारे यहाँ 14 फरवरी से शायद हमारे गांव के पास दतावली गांव पड़ता है ना। हम्म। तो वो हमने ही फोन किया था भैया के, उनकी भैया जी ऐसे तो हमसे संपर्क मानते हैं, उधर आए तो हम मुलाकात। और हमारे वे बच्चे के बर्थडे पर हम इनवाइट करने के लिए गए थे, तुरंत आए। मतलब अच्छा अहंकार अच्छा नहीं है अच्छा। उन्हें, सबसे बड़ी खुशी बात की है। चाहे छोटा इंसान पहुंच जाए उतना ही सम्मान है, बड़ा पहुंच जाए उतना ही, तो इसलिए भगवान का पंजा है उनके पास। हाँ बहुत। घमंड लेकिन नाम की चीज है। हम ये जो कर रहे हैं, ये हम्म। काम कर रहे हैं क्योंकि अगर हम, भाई मजबूरी है। हम तुम बता, हम इस समय पे जैसे नहीं देश परतंत्र था, हम्म। तो अपने जो क्रांतिकारी थे उन्होंने घर छोड़ा, सब छोड़ा, बिन्ने फांसी पे झूले, गोली खाई। वही मेरी हालत है इस समय पे, नहीं क्योंकि तो समाज में बहुत सबसे दिक्कत बड़ी है। बात तो संजीव भैया ये है कि शास्त्री को अंदर घर में भोजन कराने के लिए लोग तैयार नहीं है। अब तो बाहर स्कूल दे देते हैं। स्कूल दे रहे तो वो माहौल है, मतलब मैं क्या बताऊं, लोग यहाँ पर निकल के जाओ ना, अगर गले में पीतम डाल के निकल जाओ तो लोग पीछे गालियां देते हैं। ये ऐसा माहौल हो, और ये हम तुम्हारी गलती है, समाज की बिल्कुल गलती। अरे इससे क्या होता है? अब तुम हमें प्रश्न पूछ रहे हो, तुम्हें किसी ने श्लोक सुनाए भागवत के? किसी ने? नहीं नहीं नहीं। दुनिया कहती मर्यादा रखो। अब जो कहते हैं कि मर्यादा रखो, तुम ही कितनी साफ रख रहे हो मर्यादा? वो तो उन्हें चीज रट लगी है कि मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, बुराई करते जाएंगे। बता, वही तो। हाँ, और ये तो कहेंगे मर्यादा रखो, खुद अपने को नहीं देखते। नहीं तो आपका विचार सही है। अब भैया तुम्हें अब रिटर्न इनाम भी मिलेगा, सम्मान भी, इसमें कोई अपमान तो है नहीं है, सम्मान भी होगा। और भैया क्योंकि ये 2-4 लोग हैं, वो ज्यादा खुलते हैं, या तो यूट्यूब के चक्कर में या किसी के चक्कर, ये तो नहीं कह सकते। हो सकता है कि भैया अध्ययन ज्यादा हो, हम और लोगों ने नहीं कर पाया हो इतना अध्ययन,
क्योंकि भाई इतना तो एक तरीका की बिजनेस के और कुछ काम हमारे तुम्हारे ऊपर होगा नहीं, ये बिजनेस है व्यवहार बनाना। इतना यूट्यूब में गाने में समय लगा, इतना कहीं गांव में व्यवहार बना लेंगे तो कथा हो जाएगी, जैसे बच्चों का गुजारा होगा, अब एक इसीलिए तो करते हैं। शास्त्री जी, एक जी, बार अपना परिचय पुनः बता दें। मैं शैलेंद्र कुमार शास्त्री, अ, मैं सिकोहावाट रहता हूँ, मेला वाले बाग में। जी जी गाँव तो मेरा सलेमपुर है। जी जी। तो हम आपके विचार रखेंगे। जनता भी आज हमें बड़ा खुशी है कि हाँ, ऐसे फोन काफी आए नहीं और तो हम। भैया संजीव भैया, नहीं शायद देख लेना आप, जिंदगी में पहली बार आपसे बात की है मैंने। मुझे इन चीजों से बहुत, मैं नहीं चाहता हूँ कि मुझे बड़ी खुशी भई, एकदम मैंने देखा ना तो बड़ी खुशी भई। मैंने कि हाँ, ये विचार आज तक किसी ने नहीं रखा, ये विचार हमारे संजीव भाई का बहुत अच्छा लगा। मैंने कि परिचय, फिर मैं कॉल में, अब मैंने कि मैं कॉल करूं, उठाई भैया ने, क्योंकि परिचय तो कोई है नहीं, मैंने तुम्हें नहीं नहीं देखा, नहीं, तुमने मुझे नहीं देखा है। हम तो, हमारी ऐसी आदत है, चाहे कोई कभी न मिला हो, वो सामने हम्म, वाले नहीं समझ पाएंगे कि हम हम्म। पहली बार मिल रहे हैं। हमारे लिए सबके लिए और समान है। फिर देखो, अगर समय मिला तो उधर मेरा राउंड लगा तो मैं आता हूँ। और फिर कथावाचक कहीं पर भी किसी ने हमें नहीं देखा, अगर कहीं हमारे क्षेत्र में कहीं फंसा है, केवल कॉल कर दे तो हम उसकी सेवा करने के लिए, हम नहीं, हमारा आदमी पहुंच ही जाएगा। केवल वो कथावाचक ही हो, या कोई भी हो, अगर हमारे कॉल नहीं, करते होना हैं। चाहिए, प्रेम होना चाहिए, तभी तो देखो, हम तुम आपस में ही विवाद करोगे तो भाई जनता क्या करेगी, ये तो बताओ, जनता क्या करेगी। अब बताइए, ये कथावाचक के शब्द हो सकते हैं कि चाउमीन की ठेला लगाओ, पागल हो। अरे बताओ। लकीर के फकीर है, बताओ। अब पुलिस का पेपर हुआ, सब बच्चा देने गए, उनसे तुम पूछो विजय कहीं, हम तो करके ही आएंगे पूरा, हम तो लगेंगे। हाँ, सही बात है, सही बात तो है। ऐसे अपने मुंह से कहने से क्या होता है, बताइए। नहीं तो ये, अब देखो हम इस बात को, मतलब एक विशेष महाराज जी के गुरु थे, शायद आपको पता हो, राम नरेश जी, ये शायद, मुझे क्लियर नहीं, तो बिल्कुल कंफर्म है नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सही है। है ना। वो भी एक विद्वान आदमी थे, हम्म। अच्छे, है ना। एक रामदास गौर, रामदास शास्त्री जी हुए, रामनाथ जी, इन्होंने कितना संघर्ष किया है, तब हम तुम्हें गद्दी मिल पाई है। अब बिल्कुल कुछ लोग यूट्यूब पे ये कह रहे हैं कि फलाने की देन है, ऐसा कैसे हो जाए। देखो। रामनाथ जी तने कष्ट उन्होंने मार तलक खाई है, ये बुजुर्ग बताते हैं। फिर बिल्कुल हमारी बिल्कुल। तुम्हारी तो उम्र कम है, हम्म, तब ये पर चल बोल रहे हैं, यही नहीं कि हम क्या कह रहे हैं, जनता सुनेगी क्या नहीं कह रहे हैं। पर ये विचार आपके क्या तारीख 9 के परसों का रखा है शायद। परसों का रखा है। चलो। और अभी सुबह फोन आया था ब्रजेश शास्त्री जी का। अच्छा। ये सुखाबाद के पास, आप जानते होंगे शायद। एक तो गुनाऊ के हैं ब्रजेश। यहीं पास के ही हैं। सुबह फोन आया था, वो भी कह रहे थे बहुत अच्छे विचार है। उनकी नगला भावसे में कथा हुई थी, मेरे गाँव उनकी बुआ है। अच्छा, अच्छा, अच्छा। हाँ, तो वो उनकी कथा में हम गए थे। उनकी साधन कथा थी 9 दिन की बड़ी, तो वहीं गए थे। है ना, तो बहुत बढ़िया है ना। वो मैंने जा- तो और भी, तुमने जो चीज गा रहे हो वो अलग से ही कुछ हटके ही गा रहे हो, मैंने सुनी है कि ये कथा तुम्हारी, मैं यूट्यूब पर मैं जुड़ा हुआ हूँ ना। तो हमारी ये है जो गायकी है, वो तो मान लो जो अच्छी अच्छी है वो, लेकिन जो गद्य है, हम्म, वो गद्य में किसी की नकल नहीं करता हूँ। ना देखे, और बढ़िया गद्य है। रिकॉर्डिंग यूट्यूब पर पड़ी नहीं है, क्योंकि गद्य में हमने अपना अलग सिस्टम बनाया है, जो वास्तव में चीजें हैं बतानी चाहिए। सही बात है, अब हम अरे नहीं देखो। कहते ये पूरी यदुवंश की वंशावली जो हम भागवत में हमारी, हम पूरी बताते हैं सब। हमारा सब सिस्टम सेट है पहले से। नहीं, और हम वही होना हम चाहिए, सिलेबस के तभी हिसाब देखो। से चलते हैं, जो पाठ्यक्रम है उसके हिसाब से। अब कोई जो कहे कि अब भागवत में कोई कहे नल की कथा में सवाल पूछे, तो ये बेकार की बातें हैं। वही तो है, वो फिर बात है, फिर ये यथा सागर है, इसमें से कौन हम्म, कैसे क्या, दो चार बातें, ये ठलुआ पच्चीस के फलानी कई खिलानी, बहुत सारी बातें। अब मनीष शास्त्री जी की रिकॉर्डिंग हमने देखी थी, वो विपिन जी बोल रहे थे हम्म, सर्प की जीभ क्यों, और जबकि मनीष शास्त्री जी ने कथा में कई बार कहा था, ये यूट्यूब पर डली हुई है। हाँ, कम से कम 1 साल पहले की मनीष शास्त्री की कथा में डली हुई है इस जीभ के बारे में। हाँ। फिर भी तुम क्यों टॉर्चर कर रहे हो उन्हें भाई, जब उन्होंने महाभारत सम्राट जी ने उन्हें बोल दिया कि हमारा आदेश है, तब से मनीष की कोई क्लब नहीं, फिर भी तुम टॉर्चर करते जा रहे हो अब इनके। विपिन शास्त्री जी ये कह रहे थे कि वो उनके गुरु आ जाए, उनकी तुम्हें जरूरत क्यों है? तुमने ये कहा था जो हमें टॉर्चर कर रहे हैं, हम उनके लिए सवाल छोड़ रहे हैं, ठीक है। सही बात है, सही फिर बात है। तुमने क्यों टॉर्चर किया? फिर विपिन शास्त्री जी को ये पता होना चाहिए, कह रहे हैं सरप, सरप क्या, एकदम हम जो कह रहे हैं, अगर ये विद्यालय गए होते, आज भी सरप के तुम पीछे ट्रैक्टर लगाई दियो, अगर घुस रहे हो बिल में, हम्म। टूट जाएगा लेकिन खिंचेगा नहीं आदमी पे। हाँ, आज भी। आज भी अभी अबे ने इतना भी ज्ञान नहीं है। तुलसीदास लटके गिरे क्यों नहीं, उसे जब जब सरप चिपटा है तो कैसे रच लेगा? तुम बताओ, अगर तुम्हारे मुंह में कोई चीज लटक रही हो, तुम बोल ना सका तो गिर जाइए नीचे।
ये चीज है। और ये चीज नहीं, और भी बातें हैं दीदी, मैं देख रहा हूँ। अब देखो इस बात को देखो, चीज वही है लेकिन नाम अलग अलग है। हम तुम जूता को चप्पल तो नहीं कह सकते हैं, और न चप्पल को जूता कह सकते हैं। भगवान की एक चढ़पाद का अलग सौदा होती है, हम्म, जूता अलग एक सौदा होती है। तो इन चीजों पर थोड़ा समाज पर वो, पर भैया, और यथा सागरे गुटकाओं में कोई पढ़ लो तो वो गद्दी पर बखान करो, न कि यूट्यूब पर। अब एक बार शास्त्री जी की बात बताओ, कोई जगह एक माननीय मुलायम सिंह का अंतिम संस्कार हुआ था, हम्म, तो उसमें जो लकड़ियां लगाई गई थी, प्रत्येक लकड़ी कितने किले की थी? ये कोई सवाल है? बताओ। ये अब कोई जिस सवाल मुर्दा पे तुलसीदास बैठे गए, हमने कहा तुलसीदास अपने भागवत में कहाँ आ रहे हैं? बताइए, श्रीमद् भागवत में कहाँ है उनका प्रसंग? वही तो। और तुम मुर्दा का नाम पूछ रहे हो, हमें जब पूछे हम पानी क्या फुट था, तो क्या बताओगे? नहीं तो यही तो मछली है ये। हती जो। अरे सब कुल मिलाकर हम तुम्हारा, ये लोग खुद अपना सम्मान खो रहे। अब बताओ, पहले जैसी कथा, लोग कथा होती थी पहले, मैं खुद, मुझे भी काफी समय हो गया भैया। अच्छा अच्छा। खुद जब कथा में जाते थे तो माँ तिलक करके भेजती थी कि जाओ, और जहाँ पर जाते वाहन की तो व्यवस्था थी नहीं। तो लोग कम से कम 10-15 की संख्या में कई किलोमीटर से लेने के लिए जाते थे। तो एक हम रिश्तेदार से ज्यादा आज कौन आ रहा हो कि आ जाओ, अपने आप आ जाओ। हम जो पहली कह बात तो रहे, शास्त्री रुक ही ना पाए रहे। आज वो कंडीशन होगी, जितनी देर तुम गाओ उतनी देर तुम्हारी वैल्यू है। पाके बाद अगर तुमने पेमेंट न करा पाओ तो फिर पेमेंट ढूंढने जाते हैं, कहाँ खो गए। अरे भैया, मैं क्या, अभी मैं तुरंत अभी परसों आया हूँ, मैं बदाऊं से कथा आई कि ऐसे ही मिलने वाले थे पुलिस में हमारे। तो उन्होंने कथा दिलवाई, वो वहाँ ड्यूटी होगी। तो उन्होंने 7 दिन मेरे रो रो के कटे हैं। वो तो बता रहे हैं। रोए रोए के कटे, एक ही थलिया में चावल, बाई में मिर्च, संजा को के चिमटा लटकेगा न लाए तुम। अभी मुझे इस वर्ष हम उत्तराखंड के बॉर्डर पर 2-3 कथा कह चुके हैं मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट अच्छा, में। कौन सी गांव बताओ। अ, एक तो प्रॉपर मुरादाबाद में हुई थी, अच्छा, उधर जी सर साइड में नहीं, पूरनपुर साइड में, पूरनपुर साइड मेरी कथा होती है ना। और एक हुई थी सिमरा। कंडालम में। अच्छा अच्छा। हाँ। और एक हुई थी उसी के पास में गांव है, उसका नाम है, ऐसी उटपटा का नाम है कोई। अरे बढ़िया है, उधर ही व्यवहार बनाओ, उधर ही कार्यक्रम चलाओ। यहाँ अब कुछ रहा भी नहीं है कुल मिला करके। इतना यहाँ तुम वहाँ तुम इतना सम्मान मिलता है आज भी, हम बता रहे हैं। बार भी, हम लेकिन क्या, मैं चला जाएगा। पर नहीं, यह है कि इतना बवाल यूट्यूब का उधर नहीं है। उधर नहीं है। और फिर पहले कथावाचक लोगों का लोग सम्मान अगर बात करते थे तो बड़े हिसाब से करते थे, सब लोग मिलते थे। आज वो गाली दे रहे लोग। अरे भैया, 80% गाली दे रहे हैं। हम्म। अब एक दो जनों कह दे तो चाचे इकट्ठे है कि भाई दावी देते, मेन चीज तो जाती है ना। तो हम दब्बे किन खड़े भये थे शास्त्री जी। ना, आपका विचार बहुत बढ़िया, हम तुम्हारे साथ हैं भैया। और आप बताओ, जैसे बिल्कुल, बताओ तैसे। अगर आप लोग साथ रहेंगे तो जितने भी हमारे कथावाचक जो शांत बैठे हैं, हम्म। उनसे हम लड़ाई नहीं करवाएंगे, उन्हें सम्मान करेंगे अपने यहाँ बुला के। हाँ भैया, सम्मान है। देखो हमें खुशी है हमारे स्टाफ के कोई आगे बढ़े तो हम कह भी तो लेंगे। हालांकि अब वृंदावन वाले कथावाचक हैं, वो हम लोगों से वो यूँ कहते हैं कि उधर के तो गंवार अनपढ़ हैं, तो उन लोगों से हम कह तो देंगे कि देखिए हमारे यहाँ भी वो हैं। तो उनसे हम चलो, अभी हमें मथुरा के पास करनावल गांव में गया था, तो वहां पर ऐसे 2-3 व्यास जी आ गए, तो ऐसी बात कह रहे, शिक्षा कम है, ये फलाना, हम लोग ये फलाना। तो उनसे हम कह तो देंगे कि हमारे भी तो, हमें भी तो पता चल जाएगा। जी। तो बड़ी खुशी की बात है, इसमें न कोई लड़ाई है, न किसी का अपमान है, न कोई वो नहीं है। बड़ी आप खुशी की। शास्त्री जी, आप बताएं, हम अभी ये कहें आपसे कि ये लखनऊ वाले जितने शास्त्री हैं, चाउमीन का ठेला लगाएं तो और बुरा ये लगेगा। दान की पौध गाड़ें या कुछ ऐसे काम बताएं, भाड़ भूंजे, तो कैसा लगेगा? अरे हम क्यों, एक कहने मिनट से पहले हमारी इज्जत चली जाएगी। पहली बात, देखो, पहली बात तो ये बोल रहे हैं जो कथावाचक अपने जिनके लोगों के बारे में बोल रहे हैं, पहली बात तो कोई भी शास्त्री कमजोर नहीं है अपने यहाँ का। जमीन जायदाद तो मजबूत है। हाँ, सब। जमीन जायदाद तो मजबूत है। हम्म। और दूसरी बात, तो तुम अब 1-2 साल से ऊपर आए गए, तो तुम्हारा भी इलाका, हमारा इलाका देखो आप, और अपने नखलू का इलाका देखो। अब ये तो नखलू कहीं, इलाके में मेरी कथा हुई है 2-4, मुझे पता है क्या है क्या नहीं। तो हम ये कह रहे हैं जिस इलाके में वो कथा कहते बाकी 10 कथा, और हमारे यहाँ की ये कथा बराबर बैठेगी? अरे भैया, अपने यहाँ पर जो कलश वालियों का खर्चा, हवन की सामग्री आएगी ना, जितनी हाँ, उधर जी करते हैं वहाँ कथा हो जाती है। वो ही तो बता रहे हैं। मुझे पता है, मैं गया हूँ लखनऊ क्षेत्र में। हाँ, और अब तुम अपना ये क्षेत्र है, इसमें भागवत इतना अच्छा
इतना अच्छा सम्मान, इतना अच्छा पैसा कहीं नहीं मिलता, ये मान लो। बढ़िया। और और फिर जितने वे एक मिनट अपने इलाके में अपने क्षेत्र में ही तो कथावाचक हैं, और कहाँ है इधर, और अच्छा, 4 6 जिला का अपना एटा, मैनपुरी, फिरोजाबाद। अच्छा आप ये बताएं शास्त्री जी, आप कितनी मेहनत करते हो तब कथा कहूँ, फिर भी कंपटीशन डर लगता है कि कथा फेल न हो जाए, अरे ऐसा भाई, सोच रखते हैं। बहुत 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 और बहुत। विपिन शास्त्री जी की आपने गायकी देखी है? देखा है, अगर मैंने देखा ये है। आ जाए तो अगर 4 आदमी इकट्ठे हो सकते, सच बताना। अरे 4 आदमी थे तो प्रोग्राम भी नहीं कर पाएंगे वो। संगीत सदैव संगीत के शास्त्री सुनना है इस समय पे, चाहे कोई कोई भी वृंदावन लाइन हो चाहे अपनी लाइन हो, वृंदावन लाइन भी अभी अच्छे अच्छे भजन गाते तब उनकी कथाएं होती हैं। तो कहाँ है पा रही है, बिल्कुल नहीं। कोई बनिया वर्ग में ही भले आ जाए ना, और वो कहते हैं इस बात को वृंदावन वाले कि तुम लोग यहाँ पर पास हो जाते हो, लेकिन हम लोग आपके इलाके में पास क्यों नहीं हो पाते हैं, खास करके। अपनी जो गायकी है वो वास्तव में भक्ति में गायकी है, राधे श्याम की तरह की जब हम तुम गाता हो ना, तो आदमी की दिल लगती है कि हम बैठे के बैठे रह गए, अरे भैया, अंदर है दिल को छू सामने वाले। जाती है, ये चीज है। तो शास्त्री जी ये हमने जो सिस्टम रखा है वो आपकी नजर से बिल्कुल ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत। हम नहीं, और भी कथावाचकों का फोन हमारे पास आ चुका है सुबह ही सुबह, क्योंकि हम लोग 2 4 हैं ना, छोटे मोटे से। तो हम्म, वे यूट्यूब वगैरह बोलते नहीं, लेकिन कभी बात सत्य हो तो सब लोग सोच लेते हैं कि हाँ, इस इंसान ने सत्य बोला है, तो आप में सहमत हैं। और अगर हो सके तो हम्म, हमें प्रश्न उत्तर से कोई मतलब नहीं है, हम्म। लेकिन अगर समय मिला फोन से तो हम आएंगे जरूर उधर। आप और देखो, हम आपको आज आज बता रहे हैं, ये आपकी हम्म, आवाज भी हो सकता है सोशल मीडिया पर। एक एक ठीक। चीज ध्यान रखना, मैं जितने भी आप अपनी नजर में कथावाचक की लिस्ट बना लेना, हम्म। मैं ये आंकड़ा देना, जैसे 50 50 लोग हो रहे या 100 हो रहे, उस हिसाब से हम एक लाइब्रेरी करेंगे, हम सबको सम्मानित करने का काम करेंगे। आगे चलेगा, अगर ये लोग नहीं आ रहे हैं तो आ रहे हैं तो उसके बाद भी फिर भी करेंगे, क्योंकि हमें सहयोग मिल रहा है अच्छा सा। सही बात है, सही बात है। अभी एक एसआई साहब थे, उन्होंने कहा कि हम 10,000 रुपए आपको भेज रहे हैं अभी, और अभी इसमें जरूरत नहीं है, हमने व्यवस्था कर ली है। आगे आने वाले समय में जब कथावाचक लोग ज्यादा आएंगे तो उनकी हम पूरी व्यवस्था करेंगे, देखो जो उन्हें ये हम्म, न फील होता है। और उसके बाद में ये सिस्टम है, और होना भी चाहिए कि जब हर सही विभाग में बात है, है। होना चाहिए, होना चाहिए। हाँ, उसमें कंपटीशन हो रही है, उससे इनाम मिल रही है, किसी को सर्टिफिकेट मिल रहे हैं, किसी कुछ, कथावाचक को कोई 2 रुपए देने वाला नहीं है। हम्म? चलो हम समय निकालते हैं। और ये नंबर आपका ही है भैया, ये पर्सनल नंबर है? हमारा ही पर्सनल है, इसी व्हाट्सएप आपका ये मेन है। हाँ, मेन नंबर मेरा यही है, और वैसे भावत में चलने वाले तो ये मेरा पर्सनल नंबर है। आप ऐसा करना, इस व्हाट्सएप पे अपना एक फोटो, और आप ये कोई गलत बात नहीं है, जनता भी जानेगी कि नई नई लोग ठीक ठीक ठीक, मैं फोटो अभी डाल दूंगा। और अपना पूरा परिचय, तो उसमें हम जी 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 जी। जी जी जी। राधे राधे भाई। ये राधे राधे भैया।